जो अहम मुद्दे हैं हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाते क्योंकि समय नहीं मिलता है। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ज़बरदस्त तैयारियां हैं राहुल जी के आगमन की। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है। हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र था वो खत्म हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किरण चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बात करते हैं। मैम, 3 दिन का जो सत्र हुआ इसको आप कैसे देखते हैं, जो 3 दिन की जो कार्रवाई हुई? 3 दिन पहले तो बहुत कम होते हैं सारे के सारे इश्यूज रेज करने के लिए। मैंने अकेले ने 14 कॉलिंग अटेंशन मोशंस लगाए थे, जिनमें से 2 लगे, 1 प्रश्न लगा और 1 कॉलिंग अटेंशन के ऊपर चर्चा नहीं होने दी। तो मुद्दे इतने ज़बरदस्त हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे नौजवान बच्चों की बेरोज़गारी के हों, चाहे पानी के हों, चाहे खाद का हो, चाहे जो है हमारे जो है ये कानून व्यवस्था का हो, महंगाई के हों, ये सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। ये कोई भी मुद्दा जो है, इतने जो अहम मुद्दे हैं हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाते क्योंकि समय नहीं मिलता है। तो जो समय जो लगता है उसी के ऊपर अब कौशल रोज़गार योजना के ऊपर मैंने ये लगाया था कॉलिंग अटेंशन मोशन। उसके ऊपर सदन के अंदर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। तो चर्चा से जो है सरकार को भी मालूम चलता है और बाकियों को भी पता चलता है कि असलियत क्या है। तो इसलिए चर्चा करना बहुत अनिवार्य होता है। छात्रवृत्ति के बारे में भी मैंने बात जो उठाई कि जो हमारे SC बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही इसका मतलब ये है कि वो फिर पढ़ाई बेचारे कैसे करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि पढ़ाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, दूसरी तरफ जो है ऐसे बच्चों को वंचित रखा जाता है। तो ये सारी बातें जब सदन पटल के ऊपर मैं लेकर आती हूँ तब सरकार जागती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तब ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर छात्रवृत्ति दी जाएगी तो उन बच्चों को फ़ायदा होगा। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जो है मैंने बात उठाई, तो इसके ऊपर भी निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ सरकार को अपना अध्ययन करना पड़ेगा कि हाँ, बच्चों के फ़ायदे के लिए वही है कि अगर हर साल ये कर पाएँ, नहीं तो बच्चे हमारे वंचित रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हरियाणा का जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो लोग मेरे पास लेकर आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से और बहुत सही तरीके से मैं उठाती हूँ। तो ये खाली अगर सदन का सत्र अगर लंबा चलेगा तभी चर्चा हो सकती है। तो इसलिए मैं तो ये हमेशा कहती आई हूँ कि हफ्ते से कम जो है सदन का सत्र कभी नहीं होना चाहिए ताकि मौका मिले पूरी सारी बातें रखने का। मैम, कल एक कॉलिंग अटेंशन था जो मंजूर भी हो गया था, लेकिन उसके बाद वो सरकार ने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वो खारिज कर दिया गया, उस पर बहस नहीं हो पाई। तो आप तो खुद एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं दिल्ली में, तो उस नज़रिए से आप क्या देखते हैं? क्या स्पीकर के पास ऐसे अधिकार हैं कि एक बार जो कॉलिंग अटेंशन मंजूर हो जाए और उस पर चर्चा ना हो? नहीं, स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन परंपराएं जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैं रही हुई हूँ, दिल्ली विधानसभा का संचालन मैंने करा हुआ है। हर चीज़ रूल बुक के साथ हम करते हैं और जब आप उस पद के ऊपर बैठ जाते हो तो वो फिर आप किसी पार्टी के नहीं रहते। वो बहुत ही गरिमामय पद है, एक जज के हैसियत से आप वहाँ बैठते हो और उस वो हैसियत से जब आप बैठते हो तो फिर आपकी आंखों के अंदर सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है उसको एक ही नज़र से देखा जाता है। थोड़ा बहुत तो जो है ह्यूमन इधर उधर एंगल आता ही है, वो बात अलग है। लेकिन और मैं जहाँ तक ज्ञानचंद गुप्ता जी का सवाल है, वो ज़्यादातर इसके ऊपर जो है अडर करते हैं। इस बात मतलब ये मैं उनकी तारीफ़ कर मैं कहूँगी कि वो ये काम करते हैं। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। अभय चौटाला जी ने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था, मैंने दिया था। दोनों ने एक ही मुद्दे के ऊपर, जो ये शराब की तस्करी है, इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। इसको एडमिट कर लिया गया। एडमिट करने के बाद उसका रिप्लाई आ गया और रिप्लाई जब बोलना हमने शुरू करा तब ये कह दिया कि आप इस पे बोल नहीं सकते क्योंकि ये सब जुडिस है। अब ये बात कहना मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि सब जुडिस मैटर जो है वो बहुत ही लिमिटेड उसके अंदर आता है। कौन से मैटर पे सब जुडिस है कि ये तो बहुत बड़ा, हम तो इसके ऊपर डिस्कशन और भी बहुत बड़ा वाइड एंगल है जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहते थे। उससे सरकार को भी फ़ायदा होता, हरियाणा की जनता को भी पता चलता कि भाई ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ये काम कर रहा है, जहाँ करोड़ों की चपत जो है सरकार को लग रही है। और सरकार को अगर चपत लग रही है करोड़ों की राजस्व के तौर पे, तो वो जो है नुकसान तो आम जनता का हो रहा है, क्योंकि आम जनता का जो विकास के कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे।
एक हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी जो हमारा बिल है उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट की गई, एक पैटर्न जो है नियुक्त किया गया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगले 18 महीने चुनाव नहीं होता तो अगले 18 महीने में चुनाव कराने की सरकार को अनुमति जो है वो अधिकार मिल जाएगा। ये प्रिविलेज क्यों ली जा रही है, क्योंकि क्या 18 महीने में सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती? कुछ लगता है आपको कि क्या सिख रिलीजन में इंटरफेरेंस किया जा रहा है? देखो, इसका जो है ये गुरुद्वारा हमारे को प्रबंधक कमेटी जो है हरियाणा को अलग से मिली है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे सिखों के लिए, सिख भाइयों के लिए बहुत ही वो कहते हैं ना गर्व की बात है। अब उसकी मैनेजमेंट कैसे है और क्या नहीं है वो तो हमारे सिख भाई ज़्यादा बता पाएंगे। एक जो आपके नेता राहुल गांधी, उनकी यात्रा का दूसरा चरण जो है 6 तारीख से शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी है अब तक? पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरा चरण 6 तारीख को शुरू होगा और ज़बरदस्त तैयारियां हैं राहुल जी के आगमन की। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है। मैंने यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। कल जो है अम्बाला के और हमारे इधर यमुनानगर के जो कार्यकर्ता कल आए थे उनकी मीटिंग मैंने यहाँ ली है और सारा का सारा ड्यूटीज़ बांटी हैं। अभी रास्ते के अंदर हम जाते हुए कुरुक्षेत्र और करनाल पानीपत के अंदर जो है बैठक लेकर जो है वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का जो है पूरा मनोबल बढ़ाकर और पूरा जो है किस तरह से कार्रवाई आगे करी जाएगी वो पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ 2 तारीख को भिवानी के अंदर मीटिंग ली हुई है। उस तरफ का इलाका जो सारा है, सिरसा, हिसार और इधर हाँसी वाले जो सब इलाका है वो उनका फतेहाबाद वाला, वो वहाँ पे सारे कार्यकर्ता 2 तारीख को पहुँचेंगे। तो पूरी तरह से राहुल जी के आगमन के लिए हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और तैयार। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की तो शाम से विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने 3 दिन के शीतकालीन सत्र को नाकाफी बताया। उनका कहना था कि कोई भी सत्र हो कम से कम 7 दिन चले। साथ ही इन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने की जो भी चर्चाएं हैं उनको भी खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ ओपी शर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।